मलिक अहमद साहब, आप फरमाइएगा ये महंगाई और एक्सचेंज रेट। नहीं मलिक साहब, देखिए मुझे ज़्यादा तशवीश उस वक्त हुई कि जब स्टेट बैंक के गवर्नर ने 2 रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो इंटरवीन करेगा और डॉलर की प्राइस को इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इन सो मैनी वर्ड्स मैंने खुद सुना उनको, और मेरे लिए साय ऑफ रिलीफ था कि अगर चलें किसी इंटरवेंशन से भी हो, ये अगर इसके डॉलर का बढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है लोगों को, हर शोबे पे इम्पेक्ट कर रहा है, तो शायद इससे कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन द वेरी सेकेंड डे ऑफ दैट जो इंटर बैंक रेट था वो 3 रुपये बढ़ा। मार्केट में उस बैंक का जो इम्पेक्ट है वो उससे भी कुछ ज़्यादा था। और इस वक्त जो हालत है वो ये है कि इस डॉलर के बढ़ने से एक ख़ास किस्म की एक फ़ज़ा जो है वो, मतलब एक्सचेंज रेट के साथ आपने दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब क्योंकि एक बड़े ही माहिर मईशत हैं और वो अपनी बात जब करते हैं उसको सब्सटेंशिएट भी बड़ा अच्छा अंदाज में करते हैं। बात मेरे जैसे आम आदमी को, लेमैन को, जो कि मईशत से इनसे सुनकर या आपसे सुनकर अपनी बात करें, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग नाकामी का इलाज किया जा सकता है। नाकामी को आप बदल सकते हैं अपनी किसी हिकमत अमली से, किसी कोई ऐसा वे फॉरवर्ड बाद में निकाल लेते हैं कि एक चीज़ पे नाकाम हुए, लेकिन ख़ुद फरेबी का कोई इलाज नहीं है। और मैं बार बार अपने इन तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कह रहा हूँ कि मार्गरेट थैचर की एक बड़ी फेमस उनकी कोटेशन है कि स्टॉप टेलिंग मी दैट व्हाट आई डिड व्हेन आई वाज प्रीवियसली इन द गवर्नमेंट, यू आर इनकम्बेंट टुडे, प्लीज़ हेल्प द पीपल ऑफ द कंट्री। अगर डॉलर का मसला सिर्फ मेरी प्रीवियस नून लीग की गवर्नमेंट के लोगों के साथ था तो फिर ठीक है यार, ऐसे था। लेकिन अगर आज आप समझ रहे हैं कि ये एक्सचेंज रेट जो है इसकी ये फ्री फॉल जो है, तो फिर गवर्नर स्टेट बैंक को ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, अगर ट्रेड डिफिसिट के साथ इसका कोई डायरेक्टली लिंकेज है तो फिर 4 बिलियन वो कम हो रहे हैं, 19 से कम होकर 15-16 पर आ रहा है, तो गुड टू द गवर्नमेंट, अच्छा किया इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई होंगी जिसके नतीजे में बेहतरी आई। लेकिन इस एक्सचेंज रेट को तो रोके ना, उसका साथ उसकी कोई पैरिटी तो ड्रॉ करें ना, किसी जगह पर लोगों के लिए भी कोई दरमान बने, उनकी तकलीफ़ का कोई रास्ता निकालें। इससे इम्पेक्ट क्या हो रहा है सर? इससे इम्पेक्ट ये हो रहा है कि एक ख़ास इन्वायरमेंट, एक ऐसी हरासमेंट की इन्वायरमेंट है। हर शख्स, चाहे उसका कोई देहात में रहने वाला आदमी है, अब ये बात कहनी कि डायरेक्टली ये जो आप कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे एक बाकायदा कैंपेन है, तो नॉर्मली मैंने ये देखा है कि कुछ दलीलें जो आज की हुकूमत देती है वो मोस्टली इसी तरह की दलीलें हैं, जैसी वो दलील है कि 90% लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं, एक जुमलेबाजी का सा माहौल कायम है। जितने हुकूमती वज़रा आते हैं उनका काम सिर्फ ये है कि वो बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स से भी शायद मेरा ख्याल है थोड़े से दूर हुए हुए हैं कि अपनी गवर्नेंस की बात, हम आपसे अपनी गवर्नेंस की पूछ रहे हैं। मेरा जो फेट था, अगर आप ये कहते हैं कि आप इलेक्टेड हैं और सिलेक्टेड नहीं हैं, तो फिर ये आप समझें कि पीपल ने मुझे वोट आउट कर दिया, पाकिस्तान की आवाम ने मुझे बाहर निकाला, आपको मनसब दिया। अच्छा, आपको जब मनसब दिया तो वो इसलिए नहीं दिया कि आप सिर्फ मुझसे मेरी साबका दौरे हुकूमत की बातें उठाकर बात करें। आज आपसे आपके 9 महीने का सवाल है, इसमें बताएं कि आपकी ये पॉलिसी थी कि हम डॉलर को, आप कहते थे मार्केट फोर्सेस के साथ कोई पैरिटी ड्रॉ करनी, तो 164-65 पे फिर वो जो इसहाक डार का मैंने आपके साथ प्रोग्राम सुना था, मैंने जब सुना तो वो ये कह रहे थे कि किस हद तक, आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल था उनसे कि किस हद पे जाके रुकना चाहिए, तो कह रहे थे कि 135-36 पे आके, मिफ्ता को भी आपने एक दिन लाइन पे लिया, उन्होंने भी कहा, असद उमर का आपने भी सुनवा दिया, वो भी जो बात कह रहे थे कि स्पेकुलेटिव है और इस हद तक कभी नहीं जाएगा। तो फिर किस बात को माने, कहीं पर रुकें, कहीं पर कुछ ये फैसला करके देख लें कि ये ना हो कि जो प्रेडिक्ट हो रहा है कि इन्होंने 184-85 पे ले जाकर खड़ा करना है और फिर बात तो अल्लाह ना करे जी, पहली बड़ी कॉस्ट आ गई है एक्सचेंज रेट पे। स्पेकुलेशन से मैं हमेशा गुरेज करता हूँ, और उनकी इसहाकडार का तो इसरार ये था कि जितना वो 142 पे आया हुआ है उसको रिवर्स करके 135-36 पे लेके जाएं, इससे ऊपर ना लेके जाएं।